जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, एक सर्वे की रिपोर्ट आई है, बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आप सुनेंगे आपको बड़ा मजा आएगा। 7 आउट ऑफ 10 कनेडियंस, यानी कि 10 में से 7 कनेडियन जो हैं उन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं, उन्होंने माफी मांग ली है। उन्होंने बोला है कि जस्टिन ट्रूडो भाई तू चला जा, हमें माफ कर, हमें अपनी किस्मत पे छोड़ दे, तू भाग यहां से। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बताता हूं, फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ कैनेडियन 69% वांट ट्रूडो टू रिजाइन एज प्राइम मिनिस्टर एंड लिबरल पार्टी लीडर। वो कह रहे हैं, ठीक है, 7 में से 10 कैनेडियन सिर्फ ये नहीं कह रहे कि तुम प्रधानमंत्री कुर्सी से छोड़ दो अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी, ना, वहां तक गेम नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारी लिबरल पार्टी है, जिस पार्टी के तुम लीडर हो, तुम उससे भी इस्तीफा दो, तुम उससे भी इस्तीफा दो। पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज है कि इप्सॉस का एक पोल है, पोलिंग करते ना इप्सॉस की, वो पोलिंग है, वो कहती है कि 3 पॉइंट डिक्रीज फ्रॉम प्रीवियस पोल। और जो लिबरल वोटर्स हैं, जो लिबरल वोटर्स हैं, जो हार्डकोर, जिनके बाप दादा भी लिबरल पार्टी को वोट कर रहे थे, होते हैं ना कुछ कट्टर एक पार्टी को सपोर्ट करने वाले, वो लिबरल वोटर्स कह रहे हैं जस्टिन ट्रूडो को, यार कि तूने जितनी मार लगाई है ना, तूने जितनी मार लगाई है बेटा कनाडा की और हमारी, और किसी ने हमें इतना नहीं मारा, तो हमें माफी दे दे और तू निकल, पहली फुर्सत में निकल यहां से। इसके अलावा रीजनल कंसेंसस ये कहते हैं कि ओंटारियो, क्यूबेक ये सपोर्ट करते हैं ट्रूडो को स्टेपिंग डाउन। और ये पोल लिया गया था 8 और लेके 11 दिसंबर के बीच में। अच्छा, ये तो पोलिंग की बात हो गई ना कि जस्टिन ट्रूडो को कौन कौन कह रहे हैं तुम निकलो यहां से, कटो पतली गली से, ये सब। दोस्तों ऐसा है कि आई थिंक द बिगर प्रॉब्लम इज जो ट्रूडो, देखिए ये ना, ये मैनेज नहीं कर पाता। मुझे कहना नहीं चाहिए किसी हेड ऑफ स्टेट के लिए, लेकिन ट्रूडो थोड़ा सा अलग है, तो आई थिंक ट्रूडो के लिए मैं कह देता हूं ये थोड़ा सा छिछोरा भी है यार। इसमें वो जिसको एक ग्रेविटास होता है ना, एक वजन होता है किसी भी लीडर का। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि मोदी जी कोई हल्की बात कर रहे हैं, अगर उनको बात नहीं करनी होगी वो नहीं करेंगे, वो ही विल नॉट टॉक ओनली। इस छिछोरे को, ट्रूडो को हर चीज बोलनी है, इस छिछोरे को हर चीज पे कमेंट करना है। अब देखो मैं आपको बताता हूं छोटा सा एग्जांपल। आप कह रहे हो ना मेजर साहब क्यों इसको छिछोरा कह रहे हो, उसने कर क्या दिया। देखो, जब ये हुआ कि साहब भारत ने तो निज्जर को मार दिया, भारत ने, ये सब जब ड्रामा चल रहा था, तो इससे 4 दिन पहले पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोला। ये पता भाई क्या बोलता है, कहता है मैंने इसलिए बोला कि आगे से भारत कुछ गलती ना करे। तो पहले मुझे शक था कि भारत ने कुछ करा, मेरे मन में डाउट चल रहा था, मतलब प्रूफ इसके बाद फिर भी नहीं थी, इसके मन में डाउट चल रहा था। इसने चुपचाप से एक सुरसुरी छोड़ दी कि फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, और जो मेरे खालिस्तानी, मेरे नाजायज बच्चे हैं खालिस्तानी कनाडा में, वो बच जाएंगे किसी तरीके से। तो मैंने पहले ही बोला कि पहले कर दूं, पहले एक अफवाह उड़ा दूं, जिससे भारत थोड़ा सा ये बोले कि यार ये क्या हो गया, और भारत फिर ज्यादा कोई एक्शन ना ले। ये देखिए, ये इसका दिमाग है। इसलिए मैं कहता हूं छिछोरा है, इसमें ना बचपना नहीं गया। जैसे लौंडे लपाड़े होते हैं ना, ये स्कूल कॉलेजेस के सब नहीं, पर कुछ कुछ जो अजीब सी हरकतें करते हैं, ये उस टाइप का है। और ये बना भी इसलिए क्योंकि इसका बाप भी प्रधानमंत्री था। ये भारत में नहीं चलता, कनाडा में भी चलता है। अच्छा सुनो, एनीवे, नॉट टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट बट जस्ट टू टेल यू। अच्छा, इसने क्या करा है, और कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस बहुत जबरदस्त है दोस्तों, लोग घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे कनाडा में। और कोई भी वेस्टर्न कंट्री है या कोई भी ऐसी जिसको हम कहते हैं ना अमीर देश है, उसका जो प्रॉपर एक मैग्नेट है बाहर वाले से, जो उस देश का नहीं है बाहर वाला, उसके लिए मैग्नेट क्या है? उसके लिए मैग्नेट ये है कि साहब वहाँ पे सबका अपना घर होता है, सबकी अपनी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक रूल ऑफ लॉ है, सब कुछ हिसाब से चलता है। वहाँ पे आप पैसे कमा सकते हैं शांति से रह के, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी प्रांत का आदमी आए, उसको एक जैसी ट्रीटमेंट मिलती है। यही तो एक एक होता है ना कि अट्रैक्ट करती है आपको चीज़ें। यहाँ पे एक और चीज़ हो गई है यार, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि ट्रूडो के राज में लोगों को घर नहीं मिल रहा, और लोग ठीक से खाना नहीं खा पा रहे। जिस लेवल का खाना खाते थे कैनेडियंस, अब उस लेवल से काफी नीचे आ चुके हैं। इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू पुट फूड ऑन द टेबल। अब ये सब क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। ये नालायक है, छिछोरा है, ये अलग बात है, वो तो है ही। मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा कि नालायक है, छिछोरा है। इसने क्या करा है कि इमिग्रेशन, अब 48% कैनेडियंस ये बोल रहे हैं कि यार माफी, इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स मत लेकर आओ। इसको क्या करना क्या चाहिए था मैं आपको बताता हूं, जस्टिन ट्रूडो को। और ये
पूरे यूरोप में होना चाहिए, अमेरिका में होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, हर जगह। आप जिन लोगों को शरण देते हो, एक तो ना ये दिल दरिया वाला चक्कर खत्म करो तुम। जो भी अगला प्रधान, ये तो गया ट्रूडो, जो भी कनाडा का अगला प्रधानमंत्री है, जो भी वहां पे भारतवासी या जो हिंदी समझ सकते हैं, अगर आपका कभी भी परिचय हो या आपका मिलना हो अगले लीडरशिप से कनाडा की, ट्रूडो के बाद की, तो उनको एक चीज समझाना, इमिग्रेशन शुड बी क्वालिटी बेस्ड। ये लोग क्या करते हैं, पहले ये जाके किसी के दूसरे के देश में जाके बम मारेंगे। ये अमेरिकन की भी आदत है, और कैनेडियन तो पूंछ है। अगर अमेरिका कुत्ता है, बुलडॉग है, तो उसकी पूंछ कनाडा है। कनाडा पूंछ के ये कुत्ते के पीछे 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 चली जाती। इनका खुद दिमाग नहीं है कैनेडियंस का, दे डोंट हैव ब्रेन्स ऑफ देयर ओन। ये जहां अमेरिका बोलता है वहां पे इनको हाँकता है, ये हाँक जाते हैं वहां पे। देखो यार, जब भी कोई आपके देश में आता है ना बंदा, आपको ये चेक करना है कि कौन है ये। हमारे घर में भी कोई आता है, हम देखते ना एक बार कौन आ रहा है घर में, कौन है। ऐसा तो कोई भी उठ के आ जाए, कमरे के अंदर घुस जाए, ऐसा तो नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले भैया चेक करना है कि कौन आ रहा है। आप ये देखें ना, और इट्स वेरी सिंपल यार, आप वेबसाइट में डालो, आजकल तो सब ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। कनाडा कहता है कि हमें 3,000 डॉक्टर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कनाडा कहता है कि हमें 3,000 डॉक्टर चाहिए। तो आपने बोला कि साहब हमारे पास 3,000 3,000, ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि कनाडा को चाहिए 3,000, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, हाइपोथेटिकल है, ये एकेडमिक डिस्कशन चल रहा है। कनाडा क्या बोले कि साहब 3,000 जो डॉक्टर हैं वो हमें चाहिए बाहर से। वो डॉक्टर यहां पे आएंगे, वो डॉक्टर यहां पे प्रैक्टिस करेंगे, और 5 साल के बाद या 3 साल के बाद हम उनको सिटीजनशिप दे देंगे। एक तो पहली चीज है। अब जब वो डॉक्टर का इंटरव्यू करें तो उनको क्या देखना है? उनको 2-3 बातें देखनी है। पहली चीज, कनाडा कहता है कि हम लिबरल सोसाइटी हैं। कनाडा कहता है कि सारे धर्म मिलके एक साथ रहते हैं यहां पे, सारी जातियां, सारे मजहब, सारे रंग, सारे कलर, जो भी काला हो, गोरा हो, पीला, नीला, जो भी हो, सारे मिलके रहते हैं एक साथ। और इस एक साथ मिलके गुलदस्ते को कनाडा कहते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने ये स्टोरी सुनाई सबको। तो भैया जब तुम अब तुमने डॉक्टर लिए, उसमें पाकिस्तान का भी डॉक्टर है, उसमें पैलेस्टीन का भी डॉक्टर है, उसमें यमन का भी डॉक्टर है, उसमें तो हर देश के डॉक्टर फिर अप्लाई करेंगे। मेरा यह कहना है कि जब आप चाहते हो आपके देश में, या आपके देश का एक किस्म का माहौल है, राइट, एक किस्म का माहौल है, तो फिर होगा क्या उससे यार? उससे होगा क्या कि अगर आप ऐसे देशों से लोग लोगे, क्योंकि वो तो पले बड़े वहीं पे हैं। जो पाकिस्तान में बंदा पला बड़ा है, और आप उसको कह रहे हो कि कनाडा में जाके तुम बिल्कुल सेक्युलर बन जाओ। सेक्युलरिज्म तो गाली है, उसके लिए सेक्युलरिज्म तो गाली है, उसके लिए काफिर जानवर है, वो वाजिबुल कत्ल है। आप अगर किसी पैलेस्टीनियन को लोगे, वो तो बम मारने की बात करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने बचपन से वही देखा है। तो ये ट्रूडो ने क्या करा कि दरवाजे, इसका बाप भी ऐसी था, आ जाओ सब लोग, आ जाओ सब लोग, आ जाओ। उन्होंने वाट लगा दी कनाडा की। अब कैनेडियंस के पास ना खाने को है, ना घर रहने को है, वहां पे मारामारी चल रही है। और इंडियन स्टूडेंट्स, जो एक बहुत बड़ा तबका था जो पैसे देता था कनाडा को, डॉलर देता था, अब इंडियन स्टूडेंट्स ने धीरे धीरे हाथ खींचना पीछे शुरू कर दिया। और मैं तो फिर कहूंगा इंडियन स्टूडेंट्स से, आप कनाडा मत जाना। जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे जाना चाहते हैं बाहर, बिल्कुल भेजो, हर एक देश में भेजो, अमेरिका भेजो। आप पूरे यूरोप पड़ा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है, दुबई है, ज़बरदस्त है, सिंगापुर ज़बरदस्त है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आपको जहां भेजना है बच्चे को आप बिल्कुल भेजो। इनको कनाडा मत भेजना। आपके बच्चे की जान की, मैं आपको साफ बता रहा हूं, आपके बच्चे की जान की गारंटी नहीं है। मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूं, अपने बच्चे को कनाडा मत भेजना। खालिस्तानियों ने धमकी दे दी है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, किसी को ये गलतफहमी हो, किसी को ये गलतफहमी हो, तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। उन्होंने जो हिंदुओं के लिए बोला है ना, खालिस्तानियों ने, खालिस्तानीज हैव किल्ड सिख्स इन द पास्ट। आप ये मत समझना कि खालिस्तानी सिख हैं तो वो सिखों को बड़ा प्यार करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं खालिस्तानियों को सिख तो मानता ही नहीं, मैं उनको सरदार मानता ही नहीं। ये तो दे आर स्मगलर्स एंड टेररिस्ट एंड ड्रग एडिक्ट्स, ये जितने भी खालिस्तानी हैं, ठीक है ना। ये सिखों को भी मारते हैं दोस्तों, ये क्रिश्चियंस, मुसलमान, जो मिल गया, जो उनसे अग्री नहीं करता ही उसको मारते हैं। ये इस टाइप के क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं बेसिकली खालिस्तानीज। ठीक है, तो किसी को गलतफहमी ना हो कि कोई सिख अपना बच्चा भेज रहा है तो मेरा बच्चा सेफ है, इसको कुछ नहीं, ये आपके बच्चे को भी करेंगे।
तो आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, अपने बच्चे को कनाडा मत भेजना। और आखिर में मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब तक कनाडा में एक राइट विंग गवर्नमेंट नहीं आएगी, एक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट नहीं आएगी, या फिर एक राइट विंग या राइट विंग माइंडेड गवर्नमेंट, ये लेफ्ट वाले जो है ना, वोक टाइप के लोग, इन्होंने सबसे ज्यादा गंद पूरी दुनिया में मचा रखा है, बिकॉज दे बिलीव इन पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकी जिम्मेदारी तो कुछ होती नहीं है, ये कहीं पे भी लड़ जाते हैं ऐसे, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती भाई। ये बहुत खतरनाक लोग हैं कनाडा के लिए। और मैं बार बार, जो भी हिंदुस्तानी वहां पे कनाडा में सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जो नेक्स्ट पावर में आएगा उसको एक बात जरूर समझाइएगा, डू नॉट टेक पीपल फ्रॉम कंट्रीज, ओके, डू नॉट टेक पीपल फ्रॉम कंट्रीज जहां पे ऐसा हिसाब किताब नहीं है, जो कनाडा की वैल्यू शेयर नहीं करता। वैसे देशों से मत लो और क्रिमिनल एलिमेंट्स को मत लो, ठीक है। दुनिया भर के खालिस्तानी, दुनिया भर के जिहादी तुमने बैठा रखे हैं वहां पे। हाउसिंग क्राइसिस और खाने का क्राइसिस तो एक बहुत छोटा सा क्राइसिस है, अभी तो तुम्हारे क्राइसिस होंगे, अभी तो बम फाड़ेंगे एक दूसरे के बीच में ये, तब तुम्हें पता लगेगा कनाडा का क्या करते हैं लोग।